तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम जमीन के कई खेल आपको दिखा चुके हैं। एक और खेल देखिए। भूमाफियाओं ने पहले तो आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की CNT एक्ट के दायरे में आने वाली जमीन का लूट की, और जब ऐसी जमीन बेहद कम रह गई है तो उनकी नजर सरकारी भूखंडों पर है। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर भूमाफिया सरकारी जमीन की भी धड़ल्ले से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हुट्टू मौजा में रिंग रोड से सटे 4 एकड़ 60 डिसमिल गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। करोड़ों रुपए की इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने बाउंड्री वॉल का निर्माण करा लिया है और अब जमीन की प्लॉटिंग कर उसे धड़ल्ले से बेचने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, पास में बसे घासी समुदाय के लोगों को भी भूमाफियाओं ने वहां से उजाड़ने की तैयारी कर ली। बस जाते आदमी बेच रहा है सर, यहाँ का सब दलाली कर रहा है। पहले तो उधर था, उधर से बोला इधर है, अब इधर से बोल रहे उधर है। हम लोग जाएं तो कहाँ जाए? इतना गरीब, हम जितना बरसठ जितना आदमी हम लोग अभी बेघर हो रहे हैं। अब लोग अब बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये वाला बोल रहे हैं कि आप लोग का नहीं है। इन लोग हम लोग का है 2 एकड़ 46 डिसमिल हम लोग का, ये आप लोग का नहीं है बोल रहे हैं इन लोग। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? उधर भी बिक्री होगा, उन लोग बड़ा आदमी को बिक्री कर, वहाँ तो हम लोग लड़ने नहीं जाएंगे। उसी चीज़ को हम लोग आप लोग से दरखास्त करते हैं कि आप लोग हम लोग जमीन को हम लोग निकाल दीजिए। भूमाफियाओं के इस खेल की जानकारी मिलने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने एक जांच टीम का गठन कर उसे स्पॉट पर भेजा। जांच करने पहुंची टीम ने पाया कि जमीन की जमाबंदी नहीं खुली है और पूरी जमीन गैर मजरूआ है। इसके बाद जांच टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमीन की खरीद फरोख्त या उस पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी। खाता नंबर 455 है, रकबा है 4 एकड़ 68 डिसमिल, प्लॉट है 6373 प्लॉट है। ये गैर मजरूआ खाता है। अभी हम रिपोर्ट भी लिए हैं, लेकिन इसी में उसके पहले मूल नैयत के क्या नाम है, महादेव नायक के नाम से दिखा रहा है, पर्चा मिला है। उसके बाद उन्होंने अपने बेटा को डीड भी कर दिया है। अब बेटा उनका वंशज भी अभी रह रहा है, उसकी भी हम लोग जांच करेंगे कैसे इनको जमीन मिला है। अभी तत्काल किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य न हो, कोई दलाल इस पर हावी नहीं हो, कोई जमीन खरीद बिक्री नहीं हो, इस पर हम लोग नज़र रखेंगे। इसी जमीन में जैसा बता रहे हैं कि सरना स्थल भी बना हुआ है, स्कूल भी बना हुआ है, इसकी भी जांच कर्मचारी और जमीन को बोले में रिपोर्ट करके हमको दे। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड समीर बागची उर्फ कल्लू बंगाली है, जो फिलहाल जेल में बंद है। स्थानीय लोगों की माने तो फिलहाल उसका गुर्गा राधा नाइक ही सारा कामकाज देख रहा है। हालांकि पूछे जाने पर राधा नाइक ने खुद को पाक साफ करार दिया है। गलत बात है ये सब। हम उधर था कॉलोनी बसा हुआ, हम इतना लड़ाई लड़े सर, इतना लड़ाई लड़े इस कॉलोनी के लिए। ये कॉलोनी के लिए बहुत लड़ाई लड़े, कितना हमरा से मारपीट हुआ, कितना खुराफाती हुआ कल्लू बंगाली से। यही हमरा कुछ लोग भाई लोग यहाँ दलाली करके और जमीन को पूरा मिल के बड़ा बाबू से और जमीन को खत्म कर दिया, बेच दिया। ये लोग तो अभी आपके मुंह पर नहीं, अभी हम इसका थोड़ा सा सपोर्ट किए कि इसका नाम से पूरा कागज पत्र हम देखे, तब इसको हम सपोर्ट किए कि तुम्हारा पेपर तो सही है, ऑनलाइन रसीद कट रहा है, माने पंजी 2 देख रहे हैं इसका चढ़ा हुआ, इसलिए इसको हम सपोर्ट किए। मेरा जात है, बोले कि महादेव नाइक इस जमीन के लिए बहुत लड़ाई लड़ा था। हमारा राधा नाइक हुआ। फिलहाल भूमाफियाओं का पूरा ध्यान रिंग रोड और उसके आसपास के इलाकों पर है, जहां जमीन की कीमत दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। राज्य गठन के बाद राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में जमीन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई और इसके बाद जमीन लूट का जो सिलसिला जारी हुआ वो अब भी बदस्तूर चल रहा है। अब तो मौजूदा स्थिति को देखने के बाद यही लगता है कि शायद एक दिन वह भी आ सकता है जब यहाँ के मूल रैयत ही यहाँ से बेदखल हो जाएंगे और तमाम भूखंडों पर जमीन के लुटेरे काबिज हो जाएंगे। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।